बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम नहीं है। आज के इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में हम बात करेंगे कि मार्केट गैप ओपनिंग के साथ ओपन हुई 5000 पॉइंट के साथ, और तकरीबन एक टाइम में मार्केट ने 2000 पॉइंट की रिकवरी भी ली, लेकिन फिर मार्केट फाइनली क्लोज हुई 6600 पॉइंट माइनस के साथ 1,60,591 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में आज बेहतरीन इजाफा रहा, 738 मिलियन के वॉल्यूम्स होते रहे, जो कि यानी फ्राइडे से ज़्यादा थे। फ्राइडे वाले दिन 469 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, वॉल्यूम में इजाफा रहा। और साथ साथ अगर हम देखें तो तमाम ही सेक्टर्स के अंदर एक प्रेशर था। इसमें आज के दिन थोड़ा सा ये था कि WTL ने थोड़ा अच्छा गेन किया 5 पैसे का, और इसके साथ ही अगर हम देखें बाकी स्टॉक में अगर हम देखें तो बाकी स्टॉक्स के अंदर हमें प्रॉफिटिंग नज़र आई। साइड बोर्ड आइटम्स में अगर हम देखें तो इसमें सितारा प्रोक्साइड आज थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहा था। सर्विस इंडस्ट्री हो गया, साथ साथ अगर हम देखें तो TSML और इस तरह के जो साइड बोर्ड स्टॉक्स थे उनमें थोड़ी सी यानी कि बेहतरी रही। और इसके अलावा बाकी अगर हम देखें तो बाकी स्टॉक्स में और सेक्टर्स में डिक्लाइन रहा। वजह क्या थी? वजह यही थी कि देखिए फ्राइडे वाले दिन खबर आ चुकी थी कि कोई माहिदा नहीं हुआ अमेरिका और ईरान के दरमियान, और फिर इस तरह की खबर के ऊपर मार्केट ने रिएक्ट करना था। अगर आप थोड़ा सा बैक पे चले जाएँ, जब मार्केट 14,000 पॉइंट प्लस हुई थी थर्सडे वाले दिन, तो उसी वक्त बताया गया था कि 94% ओवरबॉट है और मार्केट ने अपने आप को करेक्ट करना है। तो हमने देखा कि मार्केट ने थर्सडे वाले दिन अपने आप को करेक्ट किया 40%, और मार्केट 50% तब भी ओवरबॉट थी। इसके अलावा फिर फ्राइडे वाले दिन बताया गया कि मार्केट थोड़ा सा रिकवर करेगी, लेकिन आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ का व्यू रखना है। तो फ्राइडे वाले दिन हमने देखा कि मार्केट में 16% की रिकवरी हुई, और मार्केट 66% ओवरबॉट इन शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से परफॉर्म कर रही थी। उस वक्त भी यही शो कर रही थी, और फिर इसके ऊपर यही था कि मार्केट उसको किसी न किसी टाइम पे करेक्ट करती, क्योंकि अगर आप ग्राफ के अंदर देखें तो ग्राफ के अंदर अच्छा खासा एक गैप बना हुआ था, और गैप के बारे में बार बार इंडिकेट किया जा रहा था कि देखिए गैप ओपनिंग हुई है और मार्केट इस गैप को कवर करेगी, और वही हुआ कि मार्केट ने इस गैप को कवर किया। मार्केट 1,67,500 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही थी, और बार बार वहाँ से रिजेक्शन हो रही थी, जिस वजह से मार्केट ने यानी कि आज गैप ओपनिंग भी की और मार्केट ने लोअर साइड पे क्लोजिंग दी है। लेकिन आज अच्छी बात ये कि मार्केट जो है टेक्निकली अगर हम देखें तो मार्केट आज डाइवर्जन बना चुकी है। इस वक्त अगर हम मार्केट की परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट तकरीबन 20% तक 22% तक अपने आप को करेक्ट कर चुकी है, और मार्केट दो बार यानी कि मार्केट ने जब सुबह एक लो बनाया वहाँ से 2000 पॉइंट की रिकवरी थी, और इसके बाद फिर मार्केट ने अगेन उस लो को ब्रेक करके एक नया लो बनाया, जिसको कहते हैं डाइवर्जन। तो मार्केट ने डाइवर्जन यानी कि कंप्लीट किया, तो उसमें ये कि डाइवर्जन कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि घबराने वाली बात नहीं है। एक्सपेक्टेशन ये कि मार्केट यानी कि बाउंस बैक कर जाएगी, रिकवरी कर जाएगी, क्योंकि मार्केट ये वो गैप कवर कर रही है जो थर्सडे वाले दिन ज़्यादा यानी मार्केट ओवर बढ़ गई थी, और उसमें अपने आपको गैप एडजस्ट कर रही है। अब कल के लिए क्या होगा? कल के लिए ये होगा कि हमारी जो सपोर्ट होगी वो 1,57,500, ये हमारी मेजर सपोर्ट लेवल है। वैसे तो 1,59,000 पे सपोर्ट आ रही है, मार्केट की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रही है, मार्केट उससे पहले ही रिबाउंड कर जाएगी। लेकिन अगर हम मेजर सपोर्ट देखें तो मार्केट की 1,57,500 है, और एक्सपेक्टेशन ये कि मार्केट अगर कल 1000 पॉइंट या 1500 पॉइंट का थोड़ा गैप देती है, 2000 पॉइंट का गैप देती है, तो उसमें पैनिक के प्रेशर में आकर कोई चीज़ सेल नहीं करनी चाहिए, वहाँ पर एक्यूमुलेशन करनी चाहिए, और मार्केट आपको मौका देगी। एंट्री लेवल बनती है मार्केट के अंदर, क्योंकि अब टाइम है मार्केट के अंदर एंट्री करने का टाइम है। क्योंकि अक्सर क्लाइंट क्या करते हैं, जब 14,000 पॉइंट प्लस थी तो उस वक्त आप याद करें कि उस वक्त सारे क्लाइंट ही हर शेयर्स लेने के लिए तैयार हो रहे थे, जब वहाँ पर रोका जा रहा था कि यहाँ पे बढ़ चढ़कर बाइंग ना करें, मार्केट आपको डिस्काउंट करे तब बाइंग करें, क्योंकि तेज़ी में आप तेज़ी करेंगे तो फिर दोबारा करेक्शन का मौका मिल जाएगा। लेकिन करेक्शन में अगर आप बाइंग करेंगे तो आपको बार बार अपसाइड का मौका मिलेगा। इस वक्त मार्केट वैसे भी खबरों की जरूरत में, क्योंकि कभी खबर पॉजिटिव है तो कभी खबर नेगेटिव है, क्योंकि जब तक ये मुज़ाकरात चलते रहेंगे तो इस तरह की खबरें आती रहेंगी। तो कल के दिन एंट्री करनी चाहिए, कल के दिन बाइंग करनी चाहिए। 1,57,500 मार्केट का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इससे पहले 1,59,500 सपोर्ट लेवल है, और मार्केट इंशाल्लाह डाइवर्जन बना चुकी है, और एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट आपकी रिकवर कर जाएगी। इसमें अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज में अगर हम देखें तो आपके रिफाइनरीज रिबाउंड कर सकती हैं, ऑयल सेक्टर रिबाउंड कर सकता है, साथ साथ अगर हम देखें छोटे छोटे स्क्रिप्ट रिबाउंड कर सकते हैं, इनमें रिकवरी की जगह बन सकती है और इनमें बेहतरी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में भी इस वक्त अगर हम देखें तो जो क्रूड ऑयल है आपका जो ट्रेड कर रहा है तकरीबन देखा जाए तो 104 डॉलर के करीब ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल थोड़ा सा हाइट साइड पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन कोई खबर कोई नेगेटिव आती है तो ये मज़ीद ऊपर जा सकता है, 105, 108, 110 तक भी जा सकता है।
गोल्ड सिल्वर में थोड़ा प्रेशर बना हुआ है क्योंकि 4729 के करीब चल रहा है, $57 माइनस है और सिल्वर माइनस है इस वक्त $2.33 माइनस है। तो गोल्ड सिल्वर में मजीद गिरावट एक्सपेक्टेशन है, तो ध्यान से ट्रेडिंग करें इंशाल्लाह। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से अगर हम देखें तो मार्केट के हवाले से मार्केट ने अपनी आज थोड़ी सी एडजस्टमेंट की है और ये वो एडजस्टमेंट की जो 2 दिन पहले ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कल मार्केट आपको ना सिर्फ रिकवरी का मौका भी देगी और आपको बेहतर मौका देगी। तो इंशाल्लाह डाइवर्जन बन चुका है, अब मार्केट में जो भी कोई डिप आती है तो वो अपॉर्चुनिटी होगी। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कैमरा मैन बावानी, अल्लाह हाफ़िज़।